हेलो स्टूडेंट्स, तो आपकी बोर्ड की डे शीट आ चुकी है। बोर्ड 2021 की डे शीट आ चुकी है। 10th 12th दोनों क्लासेस की बोर्ड की डे शीट आ चुकी है। हमने आपको लाइव स्ट्रीमिंग में भी बताया कि आपकी बोर्ड की डे शीट आ चुकी है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको शो भी किया है कि किस सब्जेक्ट की डेट कौन सी होगी। ठीक है, किस दिन एग्ज़ाम होगा ये देख लेते हैं। जो मेन सब्जेक्ट्स हैं आपके, मैंने यहाँ पर बस वो शो किए हैं। उसके अलावा आपको मैं पूरी डे शीट भी शो करूँगी, पर हमारे दिल्ली के स्टूडेंट जिनकी मेनली जो डेट्स हैं और सब्जेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने फर्स्ट स्लाइड पे आपको शो किया है कि सबसे पहले आपका आएगा इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश का एग्ज़ाम है आपका 6 मई को, ठीक है, 2021 को। देन हिंदी का एग्ज़ाम है आपका 10 मई को 2021। ओके, देन आपका साइंस का एग्ज़ाम होगा 15 मई, ठीक है, 15 मई 2021 को। और मैथ्स का एग्ज़ाम होगा 21 मई 2021। देन आपका सोशल साइंस का एग्ज़ाम होगा 27 मई 2021 को। और संस्कृत का होगा 2 जून 2021। ओके, सो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो 6 मई को एग्ज़ाम है, 10 मई को एग्ज़ाम है, 15 मई को एग्ज़ाम है, 21 मई को है, 27 मई को है और 2 जून को है। आपको हर सब्जेक्ट की तैयारी के लिए बहुत अच्छा टाइम मिल रहा है। ठीक है, बहुत अच्छे से आपकी डे शीट बनाई गई है। अगर आप इसे देखें और समझें तो आपको प्रॉपरली हर सब्जेक्ट के लिए अच्छे खासी यहाँ पे प्रिपरेशन के लिए टाइम मिल रहा है। तो आपको बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना। अभी से टाइम जो है आपको बता दिया गया है। आपको ये पता चल गया है कि कितने टाइम बाद मेरा एग्ज़ाम है और मुझे कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सो अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। आपके पास इनफ टाइम है कि आप अच्छे से रिवीजन कर सकें, पर आपको रिवीजन अभी से शुरू करनी पड़ेगी क्योंकि आपकी बोर्ड की डे शीट आ चुकी है। और अगर डे शीट आ गई है इसका मतलब आपके एग्ज़ाम होने हैं, और एग्ज़ाम होने इसका मतलब तैयारी तो शुरू करनी पड़ेगी। सो आप बिल्कुल भी लेट नहीं करना है और तैयारी शुरू कर देनी है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपकी जो डे शीट आई है वो प्रॉपरली कुछ इस तरीके से है, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, सबसे पहले डे कौन सा होगा, डेट कौन सी होगी, टाइम क्या होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ट्यूसडे, फिर 4 मई, देन यहाँ पे आप टाइम देख सकते हैं 10:30 से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। ठीक है, 1:30 बजे तक है, 10:30 AM to 1:30 PM। आपका टाइम शेड्यूल भी यहाँ पे शो किया गया है, किस दिन किस टाइम पर, ठीक है, और किस सब्जेक्ट का। यहाँ पे उसके बाद आपको कोड शो किया गया है, सब्जेक्ट कोड। हर सब्जेक्ट का एक कोड होता है जो कि यहाँ पे शो किया गया है। उसके बाद सब्जेक्ट का नाम क्या है वो नेम भी आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो आपको सब्जेक्ट वाइज डेट कोड ये सारी चीज़ें मेंशन की यहाँ पे दिखाई गई हैं। एक एक दिन बहुत सारे सब्जेक्ट का अगर एग्ज़ाम है तो ये अलग अलग स्टेट वाइज भी होता है। ओके, अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग सब्जेक्ट्स चूज़ करते हैं अलग अलग स्टूडेंट्स। सो उस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे उर्दू कोर्स ए, बंगाली, तमिल, ठीक है, पर्सियन। सो यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, आपको इसको देखना है। उसके अलावा जैसे आप देख सकते हैं पंजाबी, जर्मन, आप लोग सब्जेक्ट चूज़ भी करते हैं, आपको ऑप्शंस भी दिए जाते हैं, तो उस अकॉर्डिंग भी यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट स्लाइड पे मैंने आपको प्रॉपरली शो किया है कि आपकी प्रॉपरली वर्कशीट जो है आप लोगों ने अभी प्रैक्टिस की है। उसके बाद आपकी अब जो डे शीट आ गई है आपको इनकी भी तैयारी करनी है। ठीक है, मतलब अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है बहुत अच्छे से। अब अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से फुल्ली कंप्लीट करना है। उसके अलावा आप लोगों को सेकेंड पेज पे भी दिए गए हैं सब्जेक्ट, और इसमें भी बताई गई हैं कि किस डेट को कौन कौन से सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम होंगे। ओके, देख सकते हैं आप। इसके बाद आपको 12th क्लास की यहाँ पे डे शीट मिलेगी। ठीक है, ये 12th क्लास की डे शीट है, मैं जूम करके आपको शो कर दे रही हूँ। जैसे 10th की यहाँ पर डे शीट थी ऐसे ही 12th की भी डे शीट है। और 12th की मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर नहीं बनाई है, अलग से फॉर्मेट नहीं बनाया है, क्योंकि आपके जो मेनली सब्जेक्ट्स हैं ये आपको स्कूल में देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपका कौन कौन से यहाँ पे डेट, डे और टाइम है, सब्जेक्ट कोड है, सब्जेक्ट नेम, ठीक है, लाइक इंग्लिश इलेक्टिव, इंग्लिश कोर। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो टैक्सेशन, आपके सारे सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं, लाइक किस डेट को कौन सा एग्ज़ाम होगा, टाइमिंग क्या होगी। ठीक है, 10:30 से शुरू होगा, 12:30 पर एग्ज़ाम आपका ख़त्म होगा, और अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो इन सब्जेक्ट्स के लिए ये टाइम है, और
इस सब्जेक्ट के लिए ये टाइम है। तो आपको सब्जेक्ट भी देखना है, टाइम भी देखना है, कोड देखना है, हर चीज़ को प्रॉपरली समझना है। ओके, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस टाइम पर हमारा एग्ज़ाम है। तो कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो कि टाइम हमारा क्या है। ठीक है, आपको देखना है कि इन कॉलम्स के लिए ये टाइम है और फर्स्ट कॉलम के लिए क्या टाइम है। ठीक है, देन इसके बाद आप देख सकते हैं बाकी तो आपको सब्जेक्ट वाइज आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। ठीक है, बिजनेस स्टडीज़, यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, लाइक बिजनेस स्टडीज़ है आपका, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं देखना है, बिजनेस स्टडीज़ को देखना है। और अगर आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है तो आपको इसको देखना है। ठीक है, सो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। जो सब्जेक्ट आपको क्लियरली समझ आ रहा है वो तो अच्छी बात है, जो नहीं समझ आ रहे उनके लिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं। देन आप देख सकते हैं इस साइड भी आपको, ठीक है, अब यहाँ पे 2 शिफ्ट दी गई है 12th क्लास के लिए, मॉर्निंग शिफ्ट एंड आफ्टरनून शिफ्ट। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट का क्या है और आफ्टरनून शिफ्ट का क्या है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको दिया गया है। ठीक है, सो ये आपको प्रॉपरली समझना है। आपको वैसे स्कूल में बता दिया जाएगा, बट फिर भी आप लोग को सही टाइम पे सही चीज़ प्रोवाइड करने की हमने पूरी कोशिश की है। ओके, यहाँ पे भी 2 कॉलम है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये मॉर्निंग शिफ्ट के लिए है और ये इवनिंग शिफ्ट के लिए। ठीक है, आपको एक ही साथ पूरी प्रोवाइड की गई है। ये आपकी डे शीट है 12th क्लास की। ओके, देन इसके बाद आपकी वर्कशीट, जो आपकी ये डे शीट है, इसमें जो इवनिंग शिफ्ट है इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो मॉर्निंग शिफ्ट है ये आप देख सकते हैं, इसमें अभी भी है। आपको कुछ सब्जेक्ट्स डेट शो हो रही हैं। ठीक है, लाइक ज्योग्राफी, टूरिज़्म, आप देख सकते हैं। हर बच्चे का अलग अलग सब्जेक्ट होता है, हर स्कूल में आप कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ डे शीट देखने को मिलेगी। और अपने सब्जेक्ट देखने हैं, किस किस सब्जेक्ट में आपको जो है पढ़ा, कौन कौन से आपके सब्जेक्ट हैं, किस किस सब्जेक्ट को आपने पढ़ा है, किसके एग्ज़ाम आपने दिए हैं, इस क्लास में हैं आपके वो सब्जेक्ट्स, सो उसी अकॉर्डिंग आपको इनके एग्ज़ाम जो है देखने को मिलेंगे और इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। उसके अलावा आपको इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, इन इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना है। आपको बताया गया है कि क्या ड्यूरेशन होगी, मतलब आपके जो एग्ज़ाम होंगे उसका टाइम क्या होगा, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट। ठीक है, आपको यहाँ पे टाइम भी दिया गया है, फर्स्ट शिफ्ट का टाइम क्या होगा, सेकेंड शिफ्ट का टाइम क्या होगा, कहाँ कब से शुरू होगा और कब एंड होगा। ठीक है, इस टाइम को प्रॉपरली देखना है, शेड्यूल को अच्छे से देखना है। सारी जो नोट्स यहाँ पे आपको बताए गए हैं, अगर आपको कोई भी वैसे अपडेट चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं क्लिक करके। ड्यूरेशन क्या है, ठीक है, सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट दिए जाएंगे। उसके अलावा आपका जब एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कब स्टार्ट होगा। ओके, सो यहाँ पे आपको मैंने प्रॉपरली पूरी डे शीट शो की है। आई होप सो आपको समझ आया होगा कि आपकी जो डे शीट है वो आ चुकी है, कौन सी डेट को कौन सा एग्ज़ाम है, किस टाइम पर है, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। आपको स्कूल में भी बताया जाएगा, बट फिर भी हमने आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे प्रोवाइड की है प्रॉपरली। जिन बच्चों को कोई कन्फ्यूज़न हो तो वो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।